नोटिस भेजा होगा और मैसेज भी इसीलिए किया होगा। रात को 9:30 बजे मेरे पास सौरभ जोशी के 3 मैसेज लगातार आते हैं जिसमें लिखा हुआ था, सुन भाई तेरे को क्या दिक्कत है मुझसे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है और कब पीछा छोड़ेगा। और जब मैंने इनसे पूछा कि जो मैंने बताया उसमें गलती क्या था, तो कहते हैं सब कुछ ही गलत था। फिर मैंने इनसे एक एक चीज करके सारे पॉइंट क्लियर करे और कमाल की बात ये थी कि इस बंदे ने मुंह पे मेरे झूठ बोल दिया। मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारे व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं या नहीं होते, तो उन्होंने बोला नहीं जी, और इस चीज का आगे प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। लेकिन हाँ, मैं इनकी चैट नहीं दिखा सकता हूँ ड्यू टू सम रीजंस। उन्होंने मेरे से मना कर दिया था कि मेरी चैट वीडियो में शो नहीं होनी चाहिए। अब देखो, उनको अपनी प्राइवेसी का इतना ख्याल है कि उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि वीडियो में चैट मत दिखाना, और मैं दिखाऊंगा भी नहीं क्योंकि मेरे को इतनी चीजों की समझ है। लेकिन उन्होंने मेरे से झूठ बोला। उन्होंने बोला कि अपना नंबर दो, मैं कॉल करता हूँ। तो मैंने उनको अपना नंबर सेंड करा। उसके बाद जो होता है वो कमाल था। जब मैंने उनको नंबर दिया तो उसके मैंने 5 मिनट वेट करा, 10 मिनट वेट करा, उनका कॉल नहीं आया। मैंने उनसे पूछा कि कॉल करो, तो उन्होंने उस चीज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद जैसे ही उनके पास नंबर जाता है, उसी के कुछ देर में ही मेरे व्हाट्सएप पे वो लीगल नोटिस सेंड कर दिया जाता है। फिर अगले दिन सुबह को मेरे पास नैनीताल से एक वकील का फोन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि तुम उनका मिसयूज कर रहे हो, ये सब बहुत सारी चीज उन्होंने बोली थी। फिर उसके बाद मेरे मैनेजर के पास कॉल आती है और लगातार 5-6 कॉल आई और मेरे को बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश करी गई। मतलब इतना प्रेशर डाल दिया कि अगर एक बंदा उस वीडियो को डिलीट ना करे तो समझ जाओ उसमें क्या क्या हो सकता है। उन्होंने फोन पे ये तक बोल दिया कि तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। और सौरभ जोशी ने चैट में ये भी लिखा कि ऑलरेडी 3-4 लोग जेल में हैं। तो अब मैंने उनसे ये बात तो पूछी नहीं, तो इसका मतलब तो यही है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं कि तुम भी जेल चले जाओगे या डराना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मेरे को भी जेल भेजोगे, तो उन्होंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। बात आती है इनकी स्क्रिप्टेड व्लॉग की, तो इन्होंने बोला था कि हम स्क्रिप्टेड व्लॉग नहीं बनाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि वो व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं। एंड मैं ओल्ड पार्ट में इस चीज के प्रूफ दे चुका हूँ। और जो लोग बिल्कुल नए व्यूअर हैं, अभी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनके लिए ये 2 प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। बाकी जिन्होंने ये देखे हुए हैं वो स्किप करके आगे की बात जरूर सुन लेना। इस व्लॉग में इन्होंने अपने पूर्व और वर्तमान के कंटेंट को चैलेंज दिया कि इनके हाथ में हथकड़ी को बांध दिया जाएगा जब तक कि ऑफिशियली वो ओपन नहीं कर देते हैं उसको। लेकिन सबसे पहले हथकड़ी पीयूष के लेफ्ट हैंड में थी और कुणाली के राइट हैंड में थी। उसके बाद पीयूष के राइट हैंड में, कुणाली के लेफ्ट हैंड में, फिर दोनों के राइट हैंड में, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में, उसके बाद दोनों के राइट हैंड में, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में आई, कुणाली के राइट हैंड में आई, फिर दोनों के लेफ्ट हैंड में आ गई, फिर पीयूष के लेफ्ट हैंड में और कुणाली के राइट हैंड में आई। यानी कि कम से कम 7 बार इन्होंने हथकड़ी को चेंज करा। और 2 बार इन्होंने व्लॉग में बताया था कि हम हथकड़ी को खोल रहे हैं, क्योंकि एक बार तो उनको पढ़ाई करनी थी और एक और बार कुछ रीजन था, वो आप व्लॉग में देख लेना जाके। इसका दूसरा प्रूफ ये है कि 13 सितंबर को ये वाला व्लॉग डालते हैं जिसमें किसी ने इनको एक गिफ्ट भेजा था। और हाँ, कैमरा जो चल रहा था उसको पीयूष चला रहा था। लेकिन जब ये इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो थोड़ी सी पैक ओपन होने के बाद आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा होगा कि ये किस चीज का बॉक्स है। तो ऑफ कोर्स पीयूष को भी वो चीज दिखेगी, लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन नहीं आता है। उसके बाद जब वो थोड़ा और ओपन हो जाता है तो कुणाली ने भी नजर मार ली थी, लेकिन उसने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर सौरभ जोशी ने खुद देख लिया था कि उसके अंदर किस चीज का बॉक्स है, लेकिन जब वो पैक पूरा खुल जाता है उसके बाद इनका ये फेक रिएक्शन आप देख सकते हो। अब बात आती है इनके चिकन वाली बात की कि क्या इन्होंने कभी चिकन खाया ही नहीं था या फिर मैं झूठ था या फिर जो भी है। देखो, इनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो आप नूडल खाते हो उसमें चिकन नहीं होता, तो उन्होंने बोला कि जो मैं नूडल्स खाता हूँ वो फ्लेवर वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है कि अगर ये फ्लेवर वाले नूडल्स को खाते तो अपने ब्लॉग में दिखा सकते थे कि गाइस हम ये चिकन नूडल्स खाते हैं जो कि फ्लेवर वाले होते हैं, क्योंकि अगर वो फ्लेवर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, तो बिल्कुल 100% फिर वेजिटेरियन